हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभ्यास से प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2 का यह तीसरा पार्ट है। और इससे पहले जो है ये जो इसमें का 2 प्रश्न मैं बना चुका हूं। और ये देखिए उम्र से संबंधित है, ठीक है। इसे भी द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ये जो समीकरण दिया गया है, जो आपको नीचे जो है स्थिति दिया गया है, जैसे लिखा है निम्न मतलब नीचे स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। ये जो नीचे जो है कुछ स्थिति लिख करके दिया गया है और उसे द्विघात समीकरण के रूप में बदल देना है। तो चलिए, ये पार्ट नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, आप ध्यान से इसे देखेंगे। ऐसे प्रश्नों को हम लोग पीछे भी बनाए हैं, लेकिन 2 चर पर बनाए हैं और यहां हम 1 चर पर बनाएंगे। ये उम्र से संबंधित प्रश्न है। एक चीज मैं बात बता दे रहा हूं, देखिए, जब बाद कहेगा और पश्चात कहेगा तो जोड़ने का काम करेंगे, और जब पूर्व कहेगा और पहले कहेगा, जैसे मैंने यहां पर लिख दे रहा हूं, बाद कहेगा, बाद, और क्या कहेगा, पश्चात। देखिए, उम्र के प्रश्न में यदि बाद आए और पश्चात शब्द आए तो जोड़ते हैं जितने पात्र हैं। और पूर्व कहता है पूर्व, और पहले कहता है तो जानते हैं क्या करते हैं, घटाते हैं। उसमें जितने पात्र दिए रहते हैं, ठीक है, जितने लोग होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए, यहां पर मैं बता दे रहा हूं, रोहन की मां, क्लियर हो गया। एक रोहन है और एक उसकी मां है, ठीक है। तो मां जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। एक रोहन है और उसकी मां है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। इनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगा, ठीक है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गया। देखिए, एक रोहन है और उसकी मां है, ठीक है। तो रोहन जितने वर्ष का है, जैसे कल्पना करिए, अगर रोहन 5 वर्ष का है तो उसकी मां 31 वर्ष की है। देखिए, कह रहा है 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन 10 वर्षों का है, कल्पना करिएगा, तो उसकी मां 36 वर्ष की है। भाई, 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। अगर रोहन 12 वर्ष का है तो उसकी मां जो है 38 वर्ष का होगी, क्योंकि 12 में 26 जोड़ेंगे तो 38 होगा। पहले सवाल को समझ लीजिए, उसके बाद बनेगा। अब क्या कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल, माने जितना रोहन की आयु है, कल्पना करिए कि मान लीजिए रोहन की आयु 10 वर्ष है, तब उसकी मां की जो आयु है 36 वर्ष होगा। भाई, 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणा कर दिया जाए, माने रोहन का आयु और उसकी मां की आयु, जो दोनों की अगर आयु को हम गुणा कर दें तो गुणनफल 360 हो जाएगा। जो आयु आएगा रोहन का ना, और उसकी मां का जो आयु आएगा, अगर उसका हम गुणा कर दें तो उम्र का गुणनफल 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आपको समझ में आ गया। तो हमें न तो रोहन की आयु पता है, नहीं उसकी मां की आयु पता है। तो सबसे पहले मानेंगे रोहन की आयु और उसकी मां की आयु, दोनों का आयु मानेंगे। तो चलिए, देखिए, हम बना रहे हैं यहां पर हल लिख दे रहे हैं, हल। ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया, माना रोहन की आयु। बताइए, रोहन की आयु मैं क्या मान लूं? तो 100 वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो रोहन की आयु 100 हो गया। और रोहन की मां की आयु बताइए। तो देखिए, जितना रोहन का है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु यदि 100 है तो उसकी मां की आयु 1 प्लस 26 होगा। हाँ, रोहन की आयु में 26 जोड़ेंगे, ठीक है। रोहन की आयु में 26 जोड़ेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए प्रश्नानुसार आगे क्या कह रहा है, इनकी आयु वर्षों में, वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो देखिए, मैंने लिखा है पश्चात और बाद कहता है तो जोड़ते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, पश्चात कहता बाद कहता तो जोड़ते,
कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो बताइए रोहन की वर्तमान आयु कितना है? x है ना इस समय पर, आयु माने तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x + 3, इसमें 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर 10 वर्ष का है तो 13 वर्ष का हो जाएगा, यही इसका कहने का मतलब है। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, तो बताइए रोहन की माँ की आयु x + 26 है ना, तो बताइए इसमें 3, भाई देखिए उम्र है तो ऐसा नहीं है कि लड़के का उम्र बढ़ेगा तो उसकी माँ का उम्र नहीं बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि 2020 में आप अगर 20 वर्ष के हैं और आपके पिताजी अगर मान लीजिए 40 वर्ष के हैं, तो 2023 में लड़का 23 वर्ष का हो जाएगा और उसके पिताजी 43 वर्ष के हो जाएंगे, क्योंकि समय रुकता नहीं है। ठीक है, तो जैसे 3 वर्ष बाद रोहन में आपने 3 जोड़ दिया, उसी तरह से रोहन की माँ की आयु x + 26 इसलिए लिखे क्योंकि जितना रोहन का आप माने हैं उससे 26 वर्ष बड़ा है। तो मैंने इसमें जोड़ दिया, इसमें 3 जोड़ दिया 3 वर्ष बाद, और उसके बाद उसी तरह से 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, तो माँ की आयु कितना? x + 26 है, तो मैं x + 26, ये तो ये हो गया, आप प्लस इसमें 3 जोड़ दे रहे हैं, 3 वर्ष बाद का है तो हो जाएगा x + 29, 26 दू क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। आपको क्या करना है? द्विघात समीकरण बनाना, यही करना है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, कह रहा है ना कि इनकी आयु वर्षों में, ये वर्ष में है, सभी वर्ष में है, गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। कह रहा है ना कि जो यह x माने हैं, यह x + 26 है, तो 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु है, इस आयु का और उसके माँ के आयु का गुणनफल। तो यहां लिख रहे हैं रोहन की आयु, रोहन की आयु, उसके बाद गुणे माँ की आयु, किसकी माँ की आयु? रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु बराबर बताइए क्या लिख दे? आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल। बताइए बात समझ में आ रहा है? तो बताइए रोहन की आयु x + 3, तो आप कहेंगे सर ये x क्यों नहीं लिख दे रहे हैं? तो जानते हैं जो 360 है ना, 3 वर्ष बाद जो उम्र का गुणनफल है वह है गुणे, बताइए माँ की आयु x + 29, 3 वर्ष बाद वाला आपको यूज करना है, बराबर बताइए कितना? 360। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे, तो x में x का गुणा करेंगे x² हो जाएगा, इस x का 29 में गुणा करेंगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस हो जाएगा। x का 29 में गुणा करिए 29x हो जाएगा। सही है। अब देखिए धन में धन का गुणा करेंगे, धन होगा, पहले चिन्ह का गुणा करिए, उसके बाद अचर का गुणा करिए, उसके बाद चर का गुणा करिए। तो 3 का x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, धन में धन का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, अब 3 में 29 का गुणा करेंगे तो 3 9 27 को 7 हासिल 2 और 3 दूना के 6 2 8 बराबर 360। अब क्या करेंगे देखिए x² प्लस 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32x हो जाएगा, अब प्लस ये 87 हो गया, इसको पक्षांतर करिए, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण 360 बराबर 0। अब देखिए x² प्लस 32x, अब देखिए 360 में से ये 87 को घटा दीजिए, चलिए यहां पर घटाते हैं, 360 में से 87 को घटा देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ना है, ये 360 में 87 में 360 घटाना है, तो घटा रहे हैं, 10 में से 7 गया 3 और ये हो गया आपका 15, 15 में से 8 गया 7 और 2 हो गया, और ये धन में है देखिए, और ये ऋण में है, तो ऋण वाला बड़ा है तो ऋण लगा दिया यहाँ पर, ऋण 200 क्या हो गया? 73 हो गया। ठीक है, बराबर 0। तो बताइए इसको क्या बनाना था? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। तो आपका ये जो है आंसर हो गया। आपसे यही पूछा था कि जो यह स्थिति दिया है उसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, क्या आप पता करना चाहते हैं
कि रोहन की आयु क्या है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये द्विघात है ना, पीछे वाला प्रश्न बनाए हैं, ये शुरू वाले का अंतिम वाले के साथ गुणा करिए, -273 गुणे एक्स स्क्वायर, तो -273 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। शुरू में लास्ट का गुणा किए, मानक रूप में लिखा गया। देखिए चर का उच्चतम घात 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद अचर है। अब देखिए क्या करेंगे, दो जगह खंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का पर 2 है, इसका मतलब x यहां पर, 1x यहां पर, दो जगह लिख दिए। अब 273 का हम खंड कर रहे हैं। 273 का पहले मैं बता दे रहा हूं, दो जगह खंड कर रहे हैं। खंड किसे कहते हैं, गुणा करने पर जिसका करते हैं वो आ जाए, जिसका कर रहे हैं, तो 1 हो जाएगा, 273 हो जाएगा। भाई जैसे किसी भी संख्या का एक और वो संख्या तो होता ही है। देखिए ये आपका आंसर हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं कि वाकई रोहन की आयु क्या है और उसकी मां की आयु क्या है। देखिए अब क्या कर रहे हैं, यहां क से कटा दें, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 नवा 27, 3 कम में 3, तो एक 3 हो जाएगा और एक 91 हो जाएगा। देखिए द्विघात का नियम यही होता है कि हम उसे दो ही जगह खंड करते हैं, दो जगह से अधिक खंड नहीं करते हैं, और शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करते हैं। अब यहां पर पुनः इसको कितने से कटाएं, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटाइए ना, 7 से कटाइए, 7 कम में 7 और 2 1 70 के 21, तो एक क्या हो गया, 3 7 21 और 13 हो गया। क्या हो गया, 21 और 13 हो गया। अब देखिए अब उसको पुनः 13 से कटा दीजिए, तो 13 एक कम में 13, तो 3 7 21, 21 में 13 का गुणा करेंगे तो 273 आएगा, तो 273 और 1 होगा, तो 1 और 273 मैंने लिख दिया है। ठीक है, जानते हैं कभी कभी सर जी लोग जो है द्विघात का डायरेक्ट आपको खंड लिख देते हैं, तो बच्चे समझते हैं कि सर ये कहां से आ गया। मैं आपको ऐसा बता रहा हूं ना कि आप भी जानेंगे कि आपको कहां से आया है। एक और खंड है, देखिए 3 में 13 का गुणा करिए, 39 हो जाएगा, और एक 7 हो जाएगा, 39 और 7। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने इसका तो ऐसे किया, कभी कभी उसके जो गुणनखंड करते हैं साइड में, उसमें भी खंड छिपा रहता है। अब देखिए ये जितना भी मैं लिखा हूं सभी जो है 273 का गुणनखंड है, क्योंकि इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो 273 आ जाएगा। अब हम ये चुनते हैं कि इसमें का कौन सा ऐसा खंड है जो इसके लिए सत्य है, सही है। तो देखिए इसको जोड़िए, 273 में 1 जोड़िए 74 होगा, और 273 में ले 1 घटा दीजिए तो 272 होगा। आपको 32 चार आए, जिसको जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने पर आ जाए या घटाने पर आ जाए, अगर बीच वाला पद आ जाए तो समझिएगा कि वही खंड सही है। तो ये वाला खंड हमारा गलत हो गया, ये खंड गलत हो गया, क्योंकि न तो जोड़ने पर 32 आ रहा है और न ही घटाने पर 32 आ रहा है। इसको जोड़िए, 3 को 91 में जोड़ेंगे 94 होगा, और 3 से 91 में घटा देंगे तो 88 होगा। तो यह भी खंड गलत है, क्योंकि हमें देखिए ये जो है ना 273 का नहीं खंड गलत है, इस द्विघात के लिए ये खंड गलत है। 21 में 13 जोड़िए 34 होगा, और 21 में से 13 घटा देंगे तो 8 होगा। यह भी खंड गलत है, क्योंकि 32 नहीं आ रहा है। अब देखिए 39 में 7 जोड़िए 46 होगा, लेकिन 39 में ले 7 घटा देंगे तो 32 हो जाएगा, और यही खंड हमारा सही है। 39 और 32, देखिए 39 और 7 जो है खंड सही है। देखिए मैं बता रहा हूं, जितना आपके बुक में द्विघात आएगा मैं 100% इसी तरह से आपको हल करूंगा, ठीक है ना। देखिए यह क्या हो गया, तो एक जगह हम लिख देंगे क्या, 39, कहीं लिख दीजिए 39, और एक जगह लिख देंगे 7। अब क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। देखिए शुरू वाले का अंतिम वाले के साथ गुणा किए, गुणा करने पर आया तो दो जगह खंड किए, और उस खंड में 273 का 39 और 7 जो खंड है वह सही है, क्योंकि इसका 39 में 7 का गुणा करेंगे 273 हो जाएगा, और 39 में 7 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर चिन्ह लगाते हैं, लास्ट स्टेप बाकी है। अब देखिए तो गुणनफल के पास देखिए, यहां पर देखिए आप गुणनफल के पास बताइए कौन सा चिन्ह है, माइनस है। इसके नेक्स्ट पीछे वाला जो प्रश्न है मैं ऐसे ही बनाया था, यहां पर बताइए माइनस में है ना,
तो फिक्स हो गया कि इन दोनों खंडों में एक खंड के पास धन लगेगा और एक खंड के पास माइनस लगेगा। जानते हैं कब दोनों के पास प्लस लगता है? जब यहां पर धन रहेगा ना तो दोनों के पास धन, और नहीं तो दोनों के पास माइनस। लेकिन यहां पर माइनस है ना, तो एक के पास धन लगेगा और एक के पास ऋण। तो कहेंगे सर किसके पास धन लगाए और किसके पास ऋण? तो 2 नंबर के पास आइए। अगर यहां पर धन है तो बड़ा वाला के पास धन और छोटा वाला के पास माइनस। अगर यहां पर माइनस है और यहां पर भी माइनस है तो बड़े वाले के साथ माइनस और छोटे वाले के साथ प्लस लगेगा। जो यहां पर चिन्ह होगा ना वही बड़े वाले के साथ लगेगा। इसको जोड़िए, 39 में 7 जोड़ेंगे ना तो धन में 32 आ जाएगा और 39 में ले 7 का गुणा करेंगे ना तब माइनस में 273 आ जाएगा। चलिए बनाते हैं, देखिए सवाल को उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 बराबर 0। ये हमको नहीं करना है, इसको करना ही नहीं है। लेकिन चलिए देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स। देखिए जो ये खंड आया है ना इसी को ये 2 नंबर वाले पद पर हम लिख दे रहे हैं, माइनस 273 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन निकालिए, इसमें से दो में से कॉमन निकालते हैं तो x यहां पर भी x है तो x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 39 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या कॉमन लेंगे तो आप ले लीजिए माइनस 7 कॉमन, ऋण तो दोनों जगह है 7 हो जाएगा, कॉमन लीजिए तो यहां x बच जाएगा। और यह देखिए 7 का इसमें 70 के क्या हो जाएगा, धन ले लीजिए, ये ऋण हो जाएगा तो धन हो जाएगा बीच वाला, 70 के 21 और 7 9 63 बराबर 0। अब देखिए यहां पर ख्याल करिएगा, इसमें x प्लस 39 आया है और यहां पर भी x प्लस 39 आया है तो दोनों कोष्टक में एक जैसा आया है, इसलिए हमारा द्विघात सही चल रहा है, ठीक है। अब जो ये कॉमन है उसको एक में करिए, x माइनस 7 और यहां पर हो जाएगा x प्लस 39। जानते हैं अगर ये द्विघात का गुणनखंड पूछता तो यही आपका आंसर हो जाता। चलिए मैं इस साइड में इसे बना रहा हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से, सवाल तो ऐसे कहा नहीं है, ये कहा ही नहीं है लेकिन हम फिर भी बना रहे हैं। देखिए ये गुणनखंड है लेकिन हमें उम्र पता करना है ना, तो एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे और एक बार इसके बराबर, x माइनस 7 बराबर 0 और एक लिखिए x प्लस क्या 39 बराबर 0। तो अब देखिए x बराबर 7, ये पक्षांतर होगा तो धन में हो जाएगा और ये x बराबर धन इधर होगा तो माइनस 39। वर्ष में, ये वर्ष में, उम्र वर्ष में लिख दीजिए वर्ष में, और इसको भी लिख दीजिए वर्ष में। तो अब बताइए x बराबर 7 सही है कि x बराबर ऋण 39 सही है? क्या उम्र कभी ऋण में होता है? उम्र ऋण में नहीं ना होता है। तो बताइए आपने x किसका माना था? रोहन की आयु माने थे, रोहन की आयु मैंने x माना था। तो बताइए रोहन की वर्तमान आयु लिख दे रहे हैं, लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष। बताइए मां की आयु, मां की आयु बताइए, x प्लस 26 है तो यहां पर 7 प्लस ये 26 हो जाएगा, यहां पर 26। तो बताइए कितना हो जाएगा? 7 में 26 जोड़ेंगे, 7 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 3 हो जाएगा, ये 6 और 7 13 और ये 3 हो जाएगा 33, ठीक है। अब यह बताइए रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? तो 7 वर्ष है और मां की आयु 33 है, ठीक है। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, अगर इस 7 में 3 जोड़ करके तो 10 वर्ष हो जाएगा और इस मां में 3 जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 33 में 3 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा और 10 में 36 का गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो ये 3 वर्ष बाद की बात हो जाएगा। लेकिन आंसर हमारा यहां पर है, इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट अगले पार्ट में, ठीक है ना।